दीपावली के अवसर पर दिनांक 23 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? धाम अपने चलो भाई, धाम गुरु का नाम संभाले चलो, गुरु का नाम संभाले चलो। यही है धाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला। दुलाले मान यह कहना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, अपना काम करो जाई, यानी वहां जाकर के नहीं। ऐसे समझते हो कोई हरिद्वार जाकर या पहाड़ों में जाकर या जंगलों में या नदी नाले पर नहीं, उसको कहते हैं घाट पर जाकर। आंखों के ऊपर घाट है, वहां जाकर अपना काम करो। घाट कहीं दूर नहीं हो तो घाट तुम्हारे पास ही है, लेकिन भेद न जानने के कारण महात्माओं ने कहा कि उधर जाओ, ऊपर जाओ, यानी आंख को उल्टो, अंदर वाली आंख से काम करो, काम से काम करो, तब अपना सच्चा काम होगा। क्योंकि शब्द से सूरत उतर के आई और शब्द छोड़ दिया, नाम से उतरी है और नाम छूट गया और नीचे को आपकी दोनों आंखें हो गई। तो काम अपना करो जाए, अपना काम करना है। उलट के अब भेद जब मिलेगा तब तो अपना काम होगा, और भेद नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो घाट कहीं दूर नहीं है, आपके पास ही, लेकिन भेदी से जब अपना काम करने का घाट मिल जाएगा तो वही काम होता है और उसी में कमाई होती है नाम की। शब्द की कमाई वही सार कमाई है, और बाकी जितनी भी कमाई सब आसान, जितना भी बन सके शब्द की कमाई कर लो। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। ऐसा नहीं समझना है कि वहां जाओ, जंगल में चले जाओ, नहीं। आंखें दोनों बंद करो अपने और कान बंद करो और घाट पे बैठ के, तो अंतर का घाट तुम्हारे पास ही है। बस इतना ही है कि समझने की, जानने की जरूरत है कि घाट कैसे मिलेगा और घाट पर कैसे सुनेंगे और कैसे देखेंगे, वही ये भेद जानने की जरूरत है। तो कहते हैं घाट पर आकर के अपना काम करो, और बाकी जितना भी काम है जो करते हो इसमें से कोई अपना काम नहीं।
जरूरत के लिए शरीर रक्षा के लिए कर लो, तो उसमें तो शरीर रक्षा के लिए लगाओ उतना ही है, जितना हो तो सीमित लगाओ कि शरीर रक्षा के लिए कोई भी काम किया उतना कर लो, ज्यादा नहीं फंसना। और ज्यादा फंसते हो, ज्यादा वासना विस्तार करते हो वासनाओं का, तो फंस जाओगे, फिर इसमें से निकल नहीं सकते हो। और जहाँ वासनाएं फैल गई फिर मुड़ना बहुत मुश्किल है। और वासनाओं पर शंका बहुत होती है, क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार की शंका है, तो उस उधेड़ मन में फंस जाओगे तो फिर अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए महात्माओं ने जुक्ति बताई है कि जुक्ति लेकर के तब अपना काम करो। और ये पराया देश तो है ही, अपना देश तो नहीं है। और रोज दिन समाप्त करते हो, यानी सुबह शाम खत्म हो जाता है, दूसरा दिन आ जाता है, तो ये तो दिन खत्म हो गया, इसकी आज की जो पूंजी थी खत्म हो गई, 100 की पूंजी थी खत्म हो गई। अब ये पूंजी लौट के लगना नहीं है। ये कहो कि हमारे इस वृक्ष पर, तर रूपी वृक्ष पर फिर जब वापस लग जाए तो वो नहीं, वो निकल गई। ऐसे ही श्वास की पूंजी जैसे खत्म हो जाती है वैसे वही यही उम्र है। पूंजी खत्म करो, बस उम्र खत्म, तुम खत्म हो गए। तुम्हारा जो है पिंड शरीर खत्म, इसमें कुछ रहेगा नहीं। सूरत तो श्वास पर रहती है, उसका उतना ही समय है। और श्वास का खजाना खत्म हुआ तो टिकेगी किस पर? ये तो शरीर की श्वास है। ऐसे ही 84 की श्वास है चारों खानियों की, कि उनमें श्वासें डाल दी, सूरत वहां पहुंचा दी गई। और जब तक श्वास चल रही है तब तक उस मकान पर रहो और वह फट निकाल दी गई। ऐसे ही कीड़े हैं, जल के जीव हैं, थल के जीव हैं, और हवा में रहते आकाश के जीव, सबका यही हाल है कि श्वासों की पूंजी डालेंगे, उसी पर सूरत उतार दी, उस खोल में रहो। और जैसे ही पूंजी खत्म हुई उस खोल के बाद खून खत्म हो निकाल दिया। ये तो कहते हैं भाई इसी पूंजी से अपना काम कर लो, अपनी कमाई कर लो। नाम की कमाई यही है कि सूरत शब्द के साथ में जुड़ जाएगा, यही सच्ची कमाई। और तुमको क्योंकि जुग जुग से यहाँ पाते हो, किसी को मालूम नहीं कि अंदर में नाम क्या है, उसमें क्या शक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या आनंद है, क्या उसके अंदर सुंदरता है, ये तो किसी को मालूम नहीं। लेकिन करते 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 जो जड़ होते, और जब चेत करके सत्संग सुनते हैं तो करते 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 और जड़ मत हो सुजान, ये जानकार में सुधार हो जाते हैं। करना है उस काम को। अरे रोज पट्टी खींचते हो और रोज मास्टर कहता है ऐसे करो, लकीर खींचो, लकीर खींचते हो, जब कुछ देर आदत महीनों में पड़ जाती है, बच्चे को रोज काम दे दिया, उसको खींचने लगा, पट्टी खींचता है, उसको देखता अपना मुंह देख लेगा, उसने एक काम दिया उसको ताकि इधर उधर न, फिर उस पर वो सब लेन खींचेगा, फिर मिटाएगा, और उसके बाद में फिर लिखेगा कहाँ, या लिख, या मतलब ABCD उस पर लिख देगा, क्या चाहिए लिखो, तब वो सिखाएगा। जब वो बनाने लगेगा तो उसको रुचि होने लगेगी, तब रुचि होती है। जब वो का समझ जाता है या ABCD समझता है तब उसकी रुचि होती है, तब वो पढ़ाता है। फिर भी नहीं पढ़ता तो फिर जो लगाना पड़ता है, तो कितनी मेहनत पड़ती है। इसी तरह से सत्संग में मेहनत है, बताना पड़ता, किसी समझ में आए। उससे कहते हैं भाई ये ना, ये है अंदर की आंख अंदर से खुलेगी, अंदर की आंख का अंदर से रास्ता है। बाहर की आंखें बंद कर लो तो बाहर से बंद होगी, बाहर से खुलेंगी, अंदर से नहीं। तो अंदर की बाहर की आंख का पर्दा अलग है, उसको खोलो तो दिखाई दे, और बंद करो तो नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अंदर की आंख अलग है, उसका पर्दा अलग, उस पर्दे को हटाइए तो दिखाई देगा, पर्दा आ जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। तो ठीक यही है, इसी को समझना चाहिए। अंदर की आंख अंदर से देखेगी, उसका जगत अलग है, उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है, उसका लोक ही उधर अलग है, और इसका अलग है। इसका ये सब दिखाई देता है, मतलब लोक है, ये ऊपर आसमान दिखाई देता है, तो मतलब ये। लेकिन तो उसका सूरत का अंदर से ये आसमान दिखाई देगा, उसका दूसरा आसमान है वो दिखाई देता है। तो करते 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 करते, पहले तो लोग जो करते हैं तो कुछ नहीं समझते, ऐसे बैठे गुंठों बैठ जाते हैं, ऐसे बैठे गए, और उनसे कहते हैं भाई तुम बाहर से देखते हो, ऐसे अंदर से देखो।
अंदर से वैसे ही दृष्टि लगाओ, कहते हैं देखो भाई, तो सामने कुछ नहीं दिखाई देता, आकाश दिखाई देता। अच्छा आकाश में देखो तुम आकाश, ऐसे ही अंदर से कुछ नहीं दिखाई देगा, पहले अंधेरा दिखाई देगा, तो उसके बाद में अंधेरा मिटेगा तो आकाश दिखाई देगा, वो भी धुंधलापन रहेगा उसमें, फिर आकाश दिखाई देगा। तो देखो सामने एक जगह पर देखो, तब जा करके धीरे धीरे समझ नहीं, समझे नहीं आती, समझाते 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 तब समझ में आते। ऐसे ही सुनाते 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 तो कुछ नहीं सुनने, गुमसुम बैठे, कहीं से कोई आवाज नहीं, सुनसान बैठे हुए बिल्कुल एकदम। अब वो सुनता है, ऊंचा ध्यान दो, ऊंचा मन को रोक करके रखो, कानों के साथ ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। तो सुनते 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 सुनो, कहीं से आवाज आए, पहले खटपुट करेगी, खट करेगी, झप 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 करेगी, कोई सीटी बच जाएगी, कोई कुछ और आवाज आ जाएगी, तो उसको करते करते खत्म करो तो समय आ जाए। कुछ काल करिए, कुछ थोड़ा सा कुछ समय तो लगता ही। जो चीज इतने दिनों की छोड़ रखी है, एक तो समझ नहीं, एक समझ नहीं आती। स्वामी जी महाराज के पास जब नामदान लोगों को मिलता था तो बताते थे इधर हाथ लगाए, इधर उंगली लगाए ऐसे करके। अब तुम इतने आदमी हो, एक एक उंगली नहीं लगा सकते, उंगली ऐसे रहा है, कहे इधर तू देख इस तरफ, वो ऐसे सामने देख उसको। तो उसको करते 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 तब भी कितने महीने लग जाते, समझना ही बड़ा मुश्किल है। ये तो ऐसी विद्या है कि जिसको जब से आए तब से भूल गए। अब बीच में कभी मिल जाती तब तो ठीक था, लेकिन वो तो भूलते ही चले गए, और भूल इतनी पड़ गई कि वह इतना ही दौड़ा है कि बस आए मनुष्य शरीर में, फिर कर्म किया, फिर 84, फिर मनुष्य 84, फिर नरक, यही बात की है, यही दौड़ा है, उससे आगे कुछ नहीं, आगे कहीं जाने नहीं, बस उधर से इधर आए, फिर कर्म किया, फिर लौट गए। अब ये समझ में नहीं, अब समझाते समझाते तब समझ में आते। पुराने वालों से पूछिए कि कितने दिनों में समझ में आया, इतना सरल करके समझाया जाता था, लेकिन समझाते समझाते बरसों समझ गए, तब जाके समझ में आए। ऐसा ही है, ये विद्या है, ये तो अपनी सनातन विद्या है, जहाँ से आए हो वहां से आए हो, यहाँ रह रहे अंधेरे में। अभी अंधेरा तो अपना देश नहीं है, ये तो अंधकार है। ये तो जाननी चाहिए कि भाई आपका देश इतना उजाला है, वो इतने उजाले में बैठा और आप अंधेरे में बैठे हो, तो मतलब ये है कि फंसे हुए हो। इसलिए यहाँ अंधेरा और वहाँ उजाले उजाला, वहाँ दिन रात नहीं होती, न सूरज निकलता न डूबता, सदा एक मौसम एक साथ। तो समझते समझते समझ जाओगे। तो ये कहते हैं वहां नहीं जाना, वहां जाओ, नहीं यहाँ आओ, इधर, इसको कहते हैं वहां जाओ, इधर आंखों के ऊपर आओ, यहाँ से अपना काम करो। और दोनों काम करना, आंख से भी और कान से भी। आंख और कान के साथ नाक का काम हो जाता है, ये तीनों चीजें नाक के साधना नहीं है, आंख और कान के साधना, और नाक के साधना खाली सुगंधी है उसकी, तो वो तो साथ करोगे तो मिलती जाएगी सुगंधी। ये वही आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, लेकिन नाक तो वैसे अपना, जब कैसी बदबू आई तो हवा आई तो बदबू लग गई, नहीं हवा आई तो ठीक है, वो तो देखने और सुनने के साथ ही था। तो नाक का कितना मेहनत का काम नहीं, वो तो दो ही मेहनत है, आंख और कान। ये तो बहुत सीधा सीधा, लेकिन अब इसको समझने कैसे आएगा। अब उन्होंने कह दिया वहां करो जा करके, अब कहाँ जाए। अब आदमी सोचेगा बुद्धि से कि भाई पहाड़ों में चले जाए, कि जंगल में जाए, कि नदी के किनारे या कहाँ जाए, कहाँ करे जा करके। वहां कहीं नहीं जा रहा, इधर आना, यहाँ जाना है, कहते इधर से हटो, इधर आओ, यहाँ से करो। दोनों आंखों के ऊपरी हिस्सा करने का है, घाट यहाँ बैठ के करो। बोलो बोलो। चेत चले जगत से भोरे, कपट तजी गाओ गुरु सर। कहते हैं सत्संग सुनो, चेत जाओ परमार्थ में। ये जो कुछ भी है उस सार में, और लोगों लालच है, कहते चेतो और परमार्थ में जाग जाओ। और क्या कहते हैं बोरे, बोरे कहते हैं पागल। आप घर में नहीं कहते बड़ा पागल हो गया, घर में कहावत है ना, बच्चा हो बच बड़ी पागल हो गई। कोई मिलने जुलने वाला है कि हम समझाते हैं बड़ा पागल हो गया, बड़ा पौरा हो गया। तो ये देहाती भाषा है, शहरी भाषा और देहात में बस इतना नहीं। यहाँ पागल कहते हो, बोरे कहते, बोरा भी पागल है
वो देहात की भाषा आम भाषा, और मतलब पागल आपकी शहर की भाषा पढ़े लिखों की है, पागल हो गया। फिर कहते हैं गभार, मूल गमार कहते हैं, जो कहता वो नहीं मानता, उसी को गवार कहते हैं, उसी को कहते हैं मूर्ख। मूल किसी की सच्ची बात को नहीं मानता। अंतर कुछ नहीं, एक भाषा पढ़ी लिखी है, भाषा अनपढ़ है, दोनों का मतलब एक ही, और कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो कहते हैं भाई तू चेत करके तू जाग होश में आ। कहते हैं इस पागल खाने में मत फंस, ये पागल खाना है, यहाँ कोई ज्ञान खाना नहीं है, ये पागल खाना, इसमें फंस गया तो बच गया। कहते हैं क्या कर? कहते हैं गुरु से प्रेम कर, वही तुम्हारे हितैषी। बात साफ साफ कि जगत से तू चेत, इसमें तू जान जाए है क्या, ये धोखेधड़ी है। आखिर में ही रोना पड़ता, बीच में भी रोते और क्या। कोई बच्चों के लिए रोता है, तो कोई भाई के लिए रोता है, तो कोई रिश्तेदार के लिए, कोई मित्र के लिए रोता है, कोई बीच में आ गए, कोई मजदूरों के लिए रो रहा, सब रो ही रहे, गेट में फंस गए, एक दूसरे से सब रो रहे। वो कहता है कि मतलब इसने काम करा दिया, हमको मजदूरी नहीं देता। वो कहता है कि दिन भर बैठा इसमें काम नहीं किया। वो कहता है हमको कुछ बचे ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। बताओ, सेठ भी यही कहेगा जो काम कराएगा, और मजदूर भी यही कहेगा। वो कहेगा काम नहीं किया, वो कहेगा मजदूरी नहीं पाती है। अब ये है इस पागल खाने में जुटे पड़े हुए हो, तो कहते हैं इससे तेज जाओ, चार हो जाओ, कोई अपना नहीं। कहने का उसका मतलब सावधानी से बरतो, काम करो ईमानदारी में से पूरा, जिससे अगला आदमी जैसे पैसा देना वो ये समझ जाए हमारा काम किया, आप पैसा ले गया, ठीक, उसको देने में हर्ष होगा। और बैठ रहोगे, वहाँ हमारे वकील साहब गए, वहाँ कोई काम करा रहे थे इलाहाबाद में, तो वो एक फड़ुआ चलाए, 2 बीड़ी पी रहे। फिर उसके बाद उनसे कहा अरे भाई तुम बीड़ी दिन भर पीते रहो, 2-4 फड़ुए चलाए। अब बताओ, जो काम कराने वाला वो काम तो कर नहीं रहा, तो पैसे क्या देगा, उसका क्या उसको बचाता हुई। ठीक यही झगड़ा है सब जगह, यही बच्चों का झगड़ा, यही पति पत्नी का झगड़ा, तुमने ये काम नहीं किया, 1-2 झगड़े, अब झगड़ा हो गया। बात तो कोई और है। ये गिलास यहाँ कैसे रखा रहता है, ये कि भाई लड़के ने रख दिया होगा, तो तुमने उठाया क्यों, बच जा रहा, कोई होना चाहिए कारण। वो गिलासी का झगड़ा हो गया पति पत्नी से। अब ये झगड़ा आ गया, अब वो नहीं मतलब झगड़े में फंसे हुए। तो ये बताओ चेताओगे कैसे, ये तो पागलपन है। अगर गिलास किसी ने रख दिया, आपने रख दिया, आप उठा लीजिए, उठा लीजिए तो होता है। तो चलो प्रेम से, अगर तुमने नहीं कर पाया हम करते, ये तो ठीक है। लेकिन ये है कि झगड़ा करना है तो जरा सी बात में झगड़ा हो जाए, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात में पहाड़ बन जाता है। हम नहीं रहेंगे, हम तुमको घर से निकाल देंगे, अरे बहुत ये पागलपन है। अब इसमें लग गए, सारे जीवन खत्म इसी लड़ाई में, ये देखा गया, और जीवन खत्म हो जाए। उनसे कहो भाई भजन करो, अरे करेंगे महाराज, क्या भजन करेंगे जब ये उत्पात मचाओ, उससे नहीं हो सकता। अब वो बोल रहे पागल है, एक दूसरे चुप नहीं रहते। अगर थोड़ा सा चुप हो जाए, क्या भाई कुछ है, चलो चुप हो जाओ, चलो बात खत्म हो गई, वो चुप हो जाए, खत्म। घर बार या मित्रता या और कुछ समाज तभी चलता है जब एक चुप हो जाए, और दोनों बकवास करेंगे तो समाज नहीं चलेगा, जाति नहीं चलेगी, तो अपने जाओ, हम अपने रहेंगे। तो ये है बौरापन, पागलपन है। तो जगत से चेत बौरे, इसमें क्या पता हुआ, तो पागल खाना है। चल जल्दी से गुरु सरना पकड़, शर्म में जा, और जो नाम की कमाई उस सार कमाई करनी, जिससे आत्म कल्याण हो, जन्म मरण का छुटकारा खत्म हो जाए, इससे छूट जाओ। और जन्म तो मर रही, यही तो पीड़ा है, असहनीय है। और फिर कहाँ कहाँ जन्म मिलेगा, क्या ठिकाना, बोलो। फिरेगा फिर तू मद माता, अंत सिर पीट कर सब रोते कहते हैं तो गाफिल बेहोश होकर एकदम नशे में, कहते हैं कि बस ऐसा तू घूमता फिरता रहता है, और अंत में कहते हैं सिर पीट करके रोता हुआ चला जाए, तेरे कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आता। बल्कि सब लोग ये कहते हैं मर गया तो अच्छा हो गया।
अरे जान छूट गई, जान तेरी छूट गई। अरे कर्तव्य छूट गया तेरा, जान कहाँ छूटी? अब तेरे ऊपर बरसने वाला है, वही बात तेरे ऊपर आने वाली है। तो कहते हो गाफिल है। जो महात्मा कहते हैं उस काम को नहीं कर रहा, और वो जो अपना है और नशे में उस काम को कर रहा, पीछे पछताएगा, उन्हीं से पछताएगा और रोता हुआ जाएगा, कोई काम नहीं आया। हमने अपना सारा समय खत्म कर दिया। तो अपना होशियारी से रहो। घर में कैसे रहो? घर का काम कर दिया, देवियों ने कर दिया, उनको जब तक जाना, किसी को दुकान पे जाना, किसी को खेती फट से काम किया, चलो जो नाश्ता हुआ सब बना बनू करके सब देखे, और उसके बाद बच्चों की सेवा की, स्कूल चली गई, और उसके बाद भजन पर बैठ गए। कोई फायदा नहीं किसी तरह। क्या फायदा? बच्चे स्कूल गए, वो तो खेती दुकान दफ्तर में, आपको अच्छी तरह 10 मिनट आधा घंटा कर लो, कोई बात नहीं। फिर आई, फिर उसके बाद शाम को और सब सेवा कर दी, उसके बाद फिर बैठ गए। यानी ये ऐसे ही आदमी वहां से थक वादा आया, मतलब आया और मौका देखा तो मतलब वो अपना बैठ गया। सब करने वाले सब कर लेते हैं जिनमें चेतना हो, और चेतन नहीं तो उसी में झगड़ा होता रहता। यानी हर घर में रोज झगड़ा, तो भजन क्या हो सकता? जब रोज झगड़ा है, रोज जैसे मतलब है जैसे सब्जी रोटी बनाते और खाते, ऐसे रोज झगड़ा। अब उसके बगैर किए नहीं। और जहाँ झूठ बोलने वाला तो घर में, और कहीं झूठ नहीं बोल पाएगा तो घर में बोलेगा, वो घर में बोलेगा झूठ, बच्चों से भी बोलेगा और पत्नी से भी बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलेगा तो उसका पेट भरेगा नहीं, वही उसकी रोटी है और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। वो आदत पड़ी हुई है, बस ये बात है, पेट में वक्त खो जाता है। अब कहते हैं अरे भाई बहुत पागल, अंत में पछताएगा, होश में आ। महात्मा ये कहते हैं भाई समय बचा ले और कुछ अपना काम कर ले, बस सीधा। बहुत सीधी सीधी बात करते, उसको ये नहीं कोई टेढ़ी मेढ़ी बात, इच्छा तो कर सकते, और कोई पूछे आकर के वही कौन सा रास्ता भजन करने का तो उसको बताया जाए। अब वो कह के चाहो भजन करो, कह रहे हम नहीं चल, हम तो जो करते वही करेंगे। वो कर तो लड़ाई झगड़े रहे हो, और पागलपन का काम कर रहे हो तो वो करते रहो, उसे क्या मालूम कि भजन क्या है। बोलो लगे नहीं हाथ कुछ तेरे, कुटुंब के साथ क्यों पिलना। अरे भाई तू कुटुंब परिवार के साथ इतनी मेहनत कर रहा, उनसे भी तुझको कुछ भी नहीं मिलेगा और तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। आखिर में सिर धुन के पछताएगा। वो कोई अच्छा कहने वाला नहीं है, चाहे जितना अच्छा काम करो। कुटुंब के साथ चाहे घर एक कर गए, कुछ नहीं किया आपने, बस सब धुल गया, आपका किया कराया सब चला गया। जब उसने कह दिया कुछ नहीं किया, कुछ करेगा ही, और तू उसे लगा पिलाया, उसमें मतलब ये ले कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब करेंगे। अब ये दशा है जगत की। स्वामी जी महाराज समझाते थे, बड़ा होश में रहना, होश में। दुनिया बड़ी वो है। यहीं से मथुरा से पैदल जा रहे थे, हम अपनी बात बताते हैं, यही बात बीच में याद आ गई। तो एक गांव में प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था, तो कुआं था, तो हमने कहा चलो भाई, एक आदमी और था, हमने भाई पानी पी लो। स्वामी जी महाराज के दर्शन करने चल रहे, प्यास लगी, अभी तो बहुत दूर गाँव। तो वहाँ कुआं देखा, पानी तो भरा है, लेकिन वहाँ कोई रस्सी लोटा नहीं था। तो कहा भाई किसी से मांगो। तो एक लड़का था, उसने कहा बच्चा एक लोटा, एक रस्सी ले आ, लोटा तो है लेकिन रस्सी ले आ, बांध के पानी निकाल ले। तो रस्सी ले आया। तब तक एक औरत आई, ऐसे देखने लगी, ये दोनों सब तंदुरुस्त है और दोनों ठीक है, नौजवान है, ऐसे देखा। फिर पीछे अंदर गई, फिर उसने आई, फिर देखा, और 2-3 बार देखने दाखने के बाद बोली क्या लगे कि आप हमको छोटे में छोड़ के चले गए थे, बताइए आप, ये सोच लीजिए आप हमको छोटे में चले गए थे छोड़ के, हमने खूब पहचान दिया। हमने उससे कहा, हमें भाई गुरु महाराज कहते थे इकट्ठा मत जाना। अरे भाई वो क्या कह रही औरत, कह लगा हमने तुमको खूब पहचान लिया, छोटे में छोड़ के चले गए थे। तो हमने कहा अच्छा भैया लोटा वोटा रखो जल्दी से। स्वामी जी महाराज की बात याद आ गई। अच्छा चल दिए। अरे कह लगे ठहर जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं, अब बड़ी मुश्किल से आए हैं और जा कर रहे। अरे भाई तुम चलो जल्दी से, पानी आने कुछ नहीं पीना। वो नहर तक गए तो नहर तक भगी,
कहने हमने खुद पहचान लिया। तो उसने कहा कि तुमको लेकर के इसी नहर में इसी में बोर देंगे और गिर जाएंगे, इसी में तुम मर जाओगे, मर जाएंगे अगर तुम इधर आई। तब लौट के गई क्या पूछ करके, भाई कोई कहीं का आदमी, कोई किसी जात का, कुछ नहीं, हमने पहचान लिया। यह है चक्कर, दुनिया इसमें फंसी हुई है। कहाँ तुमको भरमा ले और कहाँ तुमको फुसला ले, कोई ठिकाना नहीं। अगर गुरु के शब्द याद रहे तो फंस जाए। और क्या, यहाँ एक सोरो है, स्वामी जी महाराज एक किस्सा सुनाते थे। एक महात्मा जी आए, मैदान में उन्होंने पड़ाव डाला, तो सब गाँव वालों ने सेवा की, सेवा करते रहे। तो वो औरत कहती है कि साहब आप हमको छोड़ के चले गए, छोड़ के हमको चले गए थे। अब महात्मा कहीं का, वो कहीं का रहने वाला तुम्हारे गांव में आ गया, कहीं छोड़ के चले गया, हमने पहचान लिया तुमको, मतलब ये 30 साल हो गए, अब तुम लौट करके आए। अच्छा, वो तो सोचा उसने क्या किया जाए, तो चल दिया वो, और वहां सौरभ पहुंचा महात्माओं के बीच में, और ये औरत ढूंढने निकली ढूंढने के लिए। तो वहां उसने पहचान दिया कि 7-8 दिन रहे वहां, और मतलब खूब हमने सेवा की और गांव वालों ने भी सेवा की, और फिर हमको छोड़ के चल दिए। वहां पकड़ा साधुओं के बीच में, तो बड़ा हल्ला गोला मचा कि ये क्या बात मामला। अरे भाई हम इसकी जात के भी नहीं है और न इसके गांव के, न कहिए और जबरदस्ती है। तो कह रहे नहीं। तो साधुओं ने तय किया, क्या किया भाई, जब वो कहती है तो तुम चले जाओ, उसके बाद चले जाओ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा हम कोई काम नहीं करेंगे। तो औरत बोली काम हम करेंगे और आपको बैठाल के साथ के रहेंगे, हम कोई कुछ नहीं। आया और घर में वहां रहा 2-3 बच्चे हुए, मतलब पता नहीं यार पर क्या करे। साधु हुआ तो भजन कर रहे, क्या करे। और वो कहते हैं कि भाई हमारे छोड़ के चले गए, अब क्या किया जाएगा, वही पता क्या। और वो भजन की बात ही खत्म हो गई। काम उसने कुछ नहीं किया, वो कमाती नहीं, वो काटा रहा, काम नहीं किया उसने, वो ऐसे ही बैठा रहा। तो कहने का मतलब है कि पता नहीं कहाँ फंस जाए, कोई ठिकाना, घर बाहर से निकले और कहीं फंस सकता। तो कहते हैं अगर जगत से चेत हो रही, ये कुटुंब परिवार और ये मित्र है, कोई किसी का नहीं, अंत में सिर पीट करके रोते रह जाओगे और कोई काम नहीं आएगा। अब इतना न चेते चिताए तो फिर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। और कहता हमारे रिश्तेदार है, ये है, वो है, इसी में सब में पड़ा रहे। अरे भजन कर, वही तेरे काम आएगा, बाकी कोई काम आने वाला नहीं। न कोई साधन सामान आएगा, उसने जमा किया उसका नहीं आएगा, आपने जमा किया आपको नहीं आएगा। बोलो चार दिन के सगाती बताऊ फिर नहीं। अब ये 4 अवस्थाओं के साथी है। एक बार बचपन है जब पैदा हुए तब, दूसरा किशोर अवस्था खेलकूद की, तीसरा जवानी और चौथा वृद्धापन। कहते हैं 4 दिन, और 4 दिन के सब लोग तुम्हारे संगी साथी हैं और बांटने लेने देने वाले, और 4 दिन के बाद खत्म। तो अवस्था चली गई, बचपन गया, जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, और जवानी है उसमें फंस गए। तो उसमें तो होश ही नहीं है, पागलपन की तरह से रहते हैं। अब बुढ़ापा आ गया बस। तो कहते हैं 4 दिन है, 4 दिन में जो कुछ भी करना धरना तो इनके साथ कर लो, बाकी नहीं है तुम्हारे दान, नहीं तुम्हारे कुछ नहीं। और चलोगे अपने कर्म बोझा लाद करके, जो किया है उसको भुगत रजिया और गुरु पूरा ढूंढ रखिया। कहते जो किया उसको भुगतो, अगर गुरु पूरा नहीं मिला तो उसको साफ कौन करेगा, आप तो साफ तो नहीं कर सकते। तो जब आप घाट पर आओगे और नाम को पकड़ोगे तो सफाई होगी। शब्द ही साफ करता है, और गुरु शब्द है, जो गुरु शब्द रूप है वही साफ करेगा, दूसरा कोई साफ करने वाला नहीं। तो कहते तुमने गुरु तो पूरा किया नहीं, अब तुम्हें नहीं बटाओ बांटने वाले लोगों के साथ में लगे रहे, कहीं देते रहे, कहीं ये करते रहे, कहीं वो, इसी में समय निकल गया 4 दिन का। और चलिए बोलो रहो होशियार जग ठग से बचा पूरी कमर। कहते जग ठगे, जितने भी लोग हैं ठगे, अपने अपने स्वार्थ का निशाना लगाए कि इससे हमको इसकी पूर्ति हो जाए, तो सीधा काम ही है। जग ठग से
ये संसार ठग है। कहते हैं कि अपनी श्वास रूपी पूंजी को बचा और कमर कर और नाम की कमाई कर ले। ये मिनट 1 मिनट, आधा मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नाम की कमाई कर, कमर कस के कर, इसी में से समय बचा के, और फिर तुझको लूट नहीं सकते, ठग नहीं सकते, धोखा नहीं दे सकते। और अगर जरा सा भी अचेत हो गया और महापुरुषों के पास नहीं गया तो बस सब लूट ले। पीछे से सब पछताते रहते। हम तो लोगों को देखते हैं आखिर में आते हैं, क्या कर रहे थे, वो काम व्यापार कर रहे थे, क्यों आए आप, कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो सब साफ कर देते काट। कहते हैं तो गुरु का संग करो और नाम दे देगा और फिर उसकी कमाई कर लो, सीधा सीधा काम है। मुसाफिरी में सफर कर रहे हो, लेकिन सफर करो तो ऐसे के साथ मित्रता करो जो अपना धन मिल जाए, जो हमारे साथ चले और हमारा काम कर दे। हम जहाँ से आए वहाँ पहुँचा दे हमको, तो हम अपना धन प्राप्त करेंगे तब पहुँचेंगे, कि जगत का धन प्राप्त करेंगे पहुँच जाएंगे। ये तो कूड़ा कचरा है, ये तो वहाँ जाता नहीं, शब्द जाएगा। तो शब्द तुमने छोड़ रखा है, उसे पकड़ो और शब्द के घर में पहुँचो। वो तो सबका सागर है, उसमें पहुँच जाओगे तो अपना संभाल खजाना सब मिल जाएगा। तो का नाम मिसाल भी नहीं वहां पर। बोलो। सूरती को गगना में, कहते हैं सूरत को जब नाम दे दे तो सूरत को तान करके रखो कानों को, और मन को लगा के रखो गगन की तरफ। ऊपर ही से आवाज आ रही, क्यों नहीं सुनाई दे रही है, कान बंद है, बस इतनी बात है। इन कर्मों से कान बंद हो गए अंदर के। सब जितना भी कूड़ा कचरा पाप पुण्य का, ये सब इसके ऊपर जमा होता है, इधर जमा कहीं नहीं होता है, न आंख में, न मुंह में, न इधर गले में, न सीने में, न पेट में, कहीं जमा नहीं, वो इधर जमा होता है इधर। तो ये आकाश उधर है नहीं, उसमें जमा होता है। तो कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, कमर कसो, मतलब ये, और नाम को पकड़ लो, बस नाम को पकड़ो तो तुम्हारी ये पोट उतर जाएगी। अब काम गगन की तरफ में तुमको तो पता नहीं कैसे तारना चाहिए ऊपर में, तो मन जैसे तुम बैठे सुनने के लिए भाग गया, चित्त चला गया, बुद्धि चली गई, खाली अब शरीर लेके बैठे हो। मन को साथ रखो, उसके ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ सुनो। अंदर के कान ऊपर से सुनेंगे, बाहर के कान बाहर से सुनेंगे। बाहर सब चुपचाप बैठे रहो, कोई खटखट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे खट हुई तो फौरन आवाज आएगी। ये क्या करेंगे कान, कि ये कान आवाज को पकड़ेंगे और अंदर वाले कान को दे देते। ये क्या कहा, जैसे सामने देखते रहो, कोई चीज नहीं, ऐसे देख रहे हो और सामने कोई चीज आया था, तो उसने क्या काम किया, बाहर की दोनों आंखों ने अंदर वाली आंख को दे दिया, बस ये बात। तो कहते हैं कि तुम कान को, सूरत को, जो सूरत में कान, उनको तान कर गगन की तरफ, आकाश की तरफ, क्योंकि वो घाट से ऊपर आकाश है उधर में। कहते हैं वहां तो रख उधर में, और मन को साथ रख तो आवाज सुनाई देगी, तभी सुनाई देती है। और जैसे ही मन हटा उधर से तो आवाज कम हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी। आप ये कहते हो कम हो गई, बंद हो गई, फिर तुम फिर बैठो, फिर तान करके रखो ऊंचा सुनने के लिए। जितना ऊंचा सुनोगे उतना ही साफ हो जाएगा। तो शब्द सफाई करता है, वही शब्द, वही औषधि है, यानी दवा जड़ी बूटी वही है, शब्द ही सब साफ कर देना बिल्कुल एकदम। तभी तो मतलब यह है कि ये अंताकरण है, ये अंताकरण नहीं है। यहाँ प्रकाश नहीं हो सकता, प्रकाश तो यहाँ होगा, तभी साफ होता है, एकदम से पवित्र हो जाता। इसी अंताकरण पर जब मन बुद्धि चित्त है चारों तरफ बैठे हुए हैं सूरत के, ये पवित्र हो जाएंगे, तो सूरत भी पवित्र हो जाएगी। तब कहते हैं सो जन्म वो पावे, वो जन्म मुझे प्राप्त कर लेता है, पा लेता है, दर्शन करता है। बोलो। पकड़े धुने घट रहना, कहते हैं कि भाई तू धुन पकड़ ले और दरवाजे पर बैठा, धुन पकड़ दरवाजे पर बैठे, सुनते 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 जब उसको पकड़ लिया तो छूटेगी नहीं, और फिर वही धुन खींच लेगी। वो तो तोड़ लेगी आपको, सूरत को तोड़ लेगी, ये ऊपर खींचने पर हजम कर सकती है नहीं। तो जब तक तो बराबर
जारी रहेगी और तुम उसके साथ सुनते रहोगे, लगे रहोगे, और इधर से ध्यान टूट जाएगा, इधर से मन भी उसमें लगा रहेगा और फौरन खींचेगा उधर को। तो आपको पता चलता है कि हमको क्या हो रहा होगा, तनाव हो गया एकदम से, अपने को मालूम होगा मेरे को तनाव हो गया, उधर को कोई लिए जा रहा है धीरे, तो चले जाओ उसके साथ में, डरते क्यों। और बहुत से लोगों को खिंचाव होता है ना तो डर जाते हैं कि हम मर जाएंगे, ये क्या होगा, तो डर जाते छोड़ देते। फिर आते हैं 2-4 महीने, तुरंत चले आए तो सवाल हो जाए, 2-4 महीने के बाद आते हैं तो फिर एकदम खौफ हो जाता है, फिर नहीं करते। और तुरंत चले आए, जब हमको ऐसा हुआ तो हमको समझा दिया जाए तो उनका डर भय निकल जाए उनका, तो 4 महीने 6 महीने के बाद आएंगे तो फिर कर नहीं पाते, कहते हमको डर लगता। फिर ये कहते डर की चीज नहीं है, जो चीज तुमने कभी देखी नहीं उसमें सबने कहा, वो तो अचंभित किया। जब महात्माओं ने सुना ऊपर की आवाज को तो आश्चर्य अचंभा तो होता ही, मतलब ये इतना घोर शोर होता इतना। तो ऐसे ही जो अचानक में कोई चीज होती है उसे फौरन चला आना चाहिए, और वो सत्संग सुन जाए तो उसको बता दिया जाएगा, फिर चढ़ाई कर लेगा, उसके साथ प्यार हो जाए। अचानक कोई चीज मिलेगी प्यार नहीं हो सकता। और कोई महात्मा भी अगर पूरे से पूरे हो तो वैसे नहीं, उसको रोज मिलो, रोज देखो तब प्यार होता है। ऐसे उधर भी है, अचानक पड़े फक, आंखें उसकी कहे ये क्या हो गया, तो हमने देखा सो डर लग जाएगा, लेकिन जब बार बार करेगा तो प्यार हो जाएगा। कोई चीज खराब अच्छी से अच्छी और वही चीज पर मतलब प्यारी हो जाती, तो थोड़ा सा टिकने से प्यार होता है। बोलो। काल की घात से बच कर गौ सतगुरु पूरे के चरना। कहते भाई काल अपना दाव लगाए, क्योंकि आपको अधिकार देकर कर्म करा रहा कि करो अपना कर्म अपनी इच्छा से, तो मन इंद्रिया बैठ करके अपना कर्म करती रहती है। अब इस घात को कब कि जब नाम से जुड़ो तभी इस घात से, दाव से बचोगे। घात कहते हैं दाव, इससे बच सकते नहीं तो ले जाएगा घसीट कर, क्योंकि उसका कर्जा रहेगा तो घसीटेगा। अब ये अगर तुम पकड़ लिया तो तुम्हारा कर्जा साफ हो जाएगा, तो इस घात से, इस दाव से बच जाओगे। फिर आपको काल कर्मों के बस घसीट नहीं सकता, क्योंकि कर्म बुझा रहेगा नहीं, उसकी सफाई हो जाएगी। तो ये काम करो तभी काम बनेगा। बहुत कुछ समझाया, पागल कहा, समझ गए, हाँ, अनजान कहा, चेत कहा, अरे रोएगा, चिल्लाएगा, सब समझा रहे। सब महात्माओं ने समय समय पर ऐसे समझाया सबने, और फिर जब समझ गए तब फिर कुछ करते। तो उसमें से हजारों बैठे रहो तो मतलब है 2-4 हजार, 2-4 आदमी चीरते और बाकी जो सुनते रहते। और वो कुछ दिन सुने रहे, लगे रहे तो कुछ उसमें से चेत जाएंगे, नहीं तो सब बोले तो आते ही है। पागलपन तो सब पे सवार है, सब जगत के मतलब अंधे है, सब जगत मोह ममता में बसे रहते। तो यहाँ कौन सुझा कहा था, तब ऐसे जाते। ये बड़ी मेहनत पड़ती है, ये छोटी मेहनत है, ये कितनी उनके साथ में रगड़ा रगड़ी होती है, इतनी तो परिवार के साथ मेहनत नहीं जितनी मेहनत करते हैं महात्मा जीवों के साथ में। हर तरह की बात को सुनते, हर तकलीफ को समझ के सहन करते। तो तुम्हारे आते हो तो कोई तकलीफ तुम सोचते हो कि वैसे ही है, तुम्हारी तकलीफ में सम्मिलित होकर के और तकलीफ को दूर करते, तो कोई कम है बहुत मेहनत कि भाई आया मतलब प्रेमी है, अब इसका कैसे निपटारा छुटकारा होगा, तो चलो इसकी कोई मदद की जाए, तो मदद करते हर तरह से, बाहर की भी मदद, अंदर की भी मदद। और उसको जब पकड़ा लेते हैं कहते हैं भाई शरण आ जाओ, पूरे की शरण में आ जाओ तो काम बन जाएगा। अब पूरे की शरण में आ जाएगा तो चेत जाएगा, चल पड़ेगा, काम हो जाएगा उसका, और नहीं तो ऐसे फंसे पड़ेगा बस। बोलो जय गुरुदेव। जय